इस हवाले से जम्मू कश्मीर में जहां पर हम आर्मड फोर्सेस की बात करते हैं उनकी कुर्बानियां काफ़ी है और इस सरजमीन ने काफ़ी जानें भी गंवाई है। इस हवाले से मेरे साथ आज एक ख़ास मेहमान मौजूद है जिनके बारे में न सिर्फ वज़ीर आज़म ने बल्कि जितने भी अहम लीडरान हैं और उन्होंने उनके बारे में न काफ़ी कुछ लिखा है बल्कि उनके साथ मुलाकात करने की तमन्ना भी की है। ऐसे भी हमारे वीर जवान हैं और उनमें से एक वीर जवान नबील अहमद वानी जो कि असिस्टेंट कमांडर बीएसएफ है, उनसे आज बात करेंगे। आपको बता दें कि 2016 के टॉपर रहे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जो फौजी है वो इस पर बहुत कम रहते, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया से बहुत सारे नौजवानों को गाइड किया और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाया भी है। ऐसे सैकड़ों नौजवानों की तादाद बताई जाती है जो आज इनसे इंस्पायर हो चुकी है और आज इनके नक्शे कदम पर चलती भी है और चलना भी चाहती है। नबील अहमद वानी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जी, पहले हम पूरे कश्मीरी कौम की तरफ से आपको हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि आप ही वो जवान हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोग जो है आराम की नींद सोते हैं। एक तरफ बॉर्डर पे हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जारी है, दूसरी तरफ से मिलिटेंटों के हमले और सबसे बड़ी बात आप 24 घंटे जिस तरह से सड़कों पर अपना काम अंजाम देते हैं जिसकी वजह से आज ये पूरी कौम जो है आराम की नींद सोती है। बहरहाल सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बारे में वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला तक उन्होंने अपनी बात कही है और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सबसे पहले आपके बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव है और ऐसे सैकड़ों जवान हैं जो मिसगाइड हो चुके थे, गलत रास्तों पे जा रहे थे, उनको आपने सही रास्ता दिखाया। ऐसे कुछ नौजवान जिनका नाम बताए बगैर आप बता सकते हैं जो मिसलीड हो रहे थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनको आपने किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए जो है एक अच्छा रास्ता दिखाया? जी सर देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, युवा, ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है कि फौज में कैसी लाइफ है, जिनको ये नहीं पता है कि एक ऑफिसर क्या होता है या गवर्नमेंट में जाके आर्म्ड फोर्सेस में कैसी लाइफ जी जाती है, तो वो इस सब से महरूम थे। और जब वो सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं कि एक इस तरह की लाइफ एक जवान को, एक अफसर को फौज में मिलती है और इस तरह की उनकी रिस्पेक्ट होती है, और मेरा हमेशा ये कहना है और मैं आज भी कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मेरे साथ जो एक मजबूत वो भी आता है कि हर वो जम्मू कश्मीर का बच्चा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, पॉजिटिव आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए पूरी सरकार, हमारा पूरा देश उनके साथ है। और ऐसे हजारों बच्चे मुझे मिले जो हर दिन मुझे मैसेज आज भी करते हैं, जो ये लिखते हैं कि सर आपको देख के हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम भी कुछ करें। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे स्टेट के बच्चे बहुत काबिल हैं। और मेरा जो एक सपना, मैं अपने बच्चों की तरफ, हम अपने यूथ की तरफ देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आए कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान मुझे हर टॉप की कुर्सी पे बैठा दिखे, चाहे वो पुलिस की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो या किसी भी चीज को, क्योंकि ये टैलेंट मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के ही बच्चों में है। और आज जब वो लोग मुझसे बात करते हैं कि हम मिसगाइडेड हो गए थे, हमको कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को एक छोटी सी रोशनी की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी रोशनी मेरी वजह से किसी की जिंदगी में आ जाए और वो अच्छा कर दे, तो मुझे लगता है कि यही हम सबका मकसद है। आज मुझे लगता है आप भी इसलिए ही एक शो में हैं, आप कहीं ना कहीं, हर हम, आप हो गए या मैं हो गया, हमको थोड़ा बहुत किसी ना किसी को इंस्पायर कर ही रहे। और एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने आपको, जहाँ तक हमें बताया गया, खत भी इरसाल किया था, आपको आपके नाम एक खत लिखा था, तो कुछ जान सकते हैं उसमें क्या लिखा था जो आपकी शादी पे उन्होंने आपको गिफ्ट भी भेजा था? क्योंकि एक अच्छी बात है कि जब हमारे वीरों के पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि वज़ीर आज़म खुद इंस्पायर हो, होम मिनिस्टर साहब जो है वो खुद इंस्पायर हो, और ऐसे बहुत सारे डेलीगेशन हैं जो आपसे मिलना चाहते थे और जिनके आप मिल चुके हैं, तो ऐसा क्या था आपकी शादी पे वो गिफ्ट, जानना चाहेंगे अगर आप बताना चाहें। और जो उन्होंने आपको एक लेटर भेजी थी उसमें क्या कुछ लिखा था, जो चीजें आप बता सकते हैं? मुझे एक्चुअली पीएम सर का कॉल भी आया था, पीएम सर के ऑफिस से, जब मेरी शादी से कुछ दिन पहले। तो मेरा एक एक्सपेक्टेड था कि उनकी तरफ से मुझे कुछ आएगा। और तो मेरी शादी से आई थिंक 3 या 4 रोज पहले मुझे एक गिफ्ट आया था पीएम सर की तरफ से, जिनमें उन्होंने अपने हैंड रिटन एक उसमें नोट था जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा था कि नबी और मेरी दोनों का नाम लिख के हमें शादी की बहुत बहुत मुबारकें दी थी, और हमें एक शादी का मतलब भी समझाया था कि क्या होता है।
उसके अलावा उन्होंने मुझे जिंदगी में सक्सेस के लिए मुबारकबाद दी। और ये भी था, उसमें ज्यादा चीजें तो मैं नहीं बोल सकता, पर एक ये चीज भी थी कि वो नहीं आ सकते। उस टाइम कोविड का था और कुछ पार्लियामेंट में भी काम ज्यादा मसरूफियात थी, और ज्यादा मोटिवेशन के लिए था। और सिर्फ ये लेटर नहीं, इससे पहले भी मुझे बहुत बार पीएम सर के लेटर आ चुके हैं मेरे घर में, मेरे पास, मेरे फ्रेम्ड में वो लेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के एक आम नौजवान की आवाज सुनाई देती है, और वो सुन रहे हैं, और शायद उन्हें अच्छी लग रही है, वो चीज आना करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि एक फ़ौजी की जब हम बात करते हैं और उसकी जो सोशल लाइफ है वो मुकम्मल तौर पर देखा जाता है कि वो ख़त्म हो जाती है, उसकी शादी हो चुकी है और आपकी भी रिसेंटली शादी हुई है, और फिर जब बच्चे होते हैं और जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, कितना मुश्किल होता है एक फ़ौजी के लिए ये। क्योंकि हम तो चलिए घर में है, अगर हमें आधा घंटा देर हो जाए तो घर में डांट पड़ जाती है कि आप स्टडी से आधा घंटा देर हो गए। एक फ़ौजी जो 4-4 6-6 महीने घर नहीं जाता है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या, मतलब उस टाइम आप कैसा फील करते हैं कि अपनी फैमिली से दूर सर घर देखिए, में। जी जी जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए, मैं अक्सर ये चीज कहता हूँ कि हम लोग, फौजी लोग की जिंदगी किससे इंस्पायर होती है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की जो लड़कियां हैं ना, जिस तरह का जिंदगी वो जीते हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, फिर वो शादी करके अपने ससुराल चले जाती है, और वो कभी कभार अपने घर आती है। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उनसे उस तरह के इमोशन से जुड़ी हुई है कि हम चाहे जो मर्जी कर ले, हम चाहे ऑफिसर बन जाए या कुछ भी, हमें तरह तरह की डिफरेंट पोस्टिंग्स मिलती है और हम घर नहीं रह सकते। ये हमारी फौज की खूबसूरती भी है, लेकिन इसके साथ हमारी बहुत सारा एक इमोशनल बैगेज भी हमारे साथ होता है कि यार हम घर में नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर चीज फ्री नहीं होती, हर चीज की, अगर आज पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट फौज को दी जाती है या नौजवानों को, जो जवान सरहद पे उन्हें दी जाती है, तो उसकी एक कीमत है। वो कीमत यही है कि हम अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सुकून छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे तैनात है। तो कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा हर जवान में होती है कि यार मैं अपने घर से दूर हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक खुशी, जो एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में होती है, वो आपको हर दिन मोटिवेट रखती है, तो आप अच्छे से काम कर। आपसे मैं और एक बात जानना चाहूँगा, अगर हम देखें तो फ़ौज में जो है 90 के बाद कश्मीर में बिलखुसूस कम लोग जाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रैलीज़ हो रही है, लोग जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये चीज़ मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि वो फ़ौज में जाए, क्या करना चाहिए हमें? सर मुझे क्या लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके दिल में होना चाहिए कि मैं जाना चाहता हूँ, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में कि बच्चों को, क्योंकि नॉलेज नहीं है, मेन चीज है उनको नॉलेज नहीं है कि कहाँ जाना है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर बच्चे को हम, देखिए मेरा मेरा पर्सनल ये कहना है, इट्स नॉट अबाउट अ स्टेटमेंट, मेरा पर्सनल ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर डिजर्व करता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन रिक्रूटमेंट दी जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में, नॉट जी। नॉट कि आप कंबाइंड कर रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में दीजिए। और स्पेशली उनकी तादाद इस लिहाज से की जाए कि जो जितना पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको उतनी ज्यादा पोस्टें दी, जिस तरह मैं कहूंगा कि जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को कम दी जाए, उसके कंपैरिजन में आप अनंतनाग ले ले, उसके कंपैरिजन में आप बिल्कुल सही। कोई और पूरा बिछड़ा डिस्ट्रिक्ट ले ले, उनको ज्यादा दे। क्योंकि मैं एक चीज आपको कहूंगा कि आप ये कहेंगे कि हमारे बच्चे इतने खुले जहन के अभी नहीं है कि वो आके सेंट्रली कॉम्पीट कर सके, तो उनको अभी वो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अभी उनके अंदर वो जोश लाने की जरूरत है। और मेरा, अगर मुझे आप पूछिए, मेरा हमेशा यही फोकस रहता है, अगर मैं पीएम सर से भी इंशाल्लाह जल्द मिलने जाऊंगा, तो मेरा एक उनकी तरफ ये प्रपोजल जरूर रहेगा सबमिशन के, प्लीज आप भर्ती जो है वो नॉट सेंट्रली बट फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों को ऑन द बेसिस, कितने बिछड़े हुए बच्चे हैं, कितना उनका मतलब कितना उनको जरूरत है, उस मुताबिक दी।
अच्छा, नबील साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम फ़ौज की बात करते हैं तो जो हम मुल्क के दीगर हिस्से हैं, स्टेट्स है, वहाँ पे कदर मुख्तलिफ है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को और कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, कई जगहों पे मिलिटेंट अटैक भी हुए हैं, हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो हमारे फ़ौजी, उनको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, वो कभी कभी तो सो भी नहीं पाते हैं, और कितना मुश्किल होता है कि इस सिचुएशन में काम करना? सर मैं कहूंगा कि कभी कभी नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है कि वो सो नहीं पाते हैं। इवन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे मुझे रेगुलर 1 हफ्ता हो गया कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे 1 घंटा मिलता है कभी बीच में, या 2 घंटे मिलते हैं। हम्म। लेकिन सर देखिए, ये जरूरी है। हम्म। हर हर एरिया का एक अपनी स्पेसिफिक नीड है। अब जी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ इतनी फौज की तैनाती है कि यहाँ इतना अलर्ट होना जरूरी है। हम्म। तो ये एक आपका बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है कि हाँ, हमें 24 घंटे अलर्ट रहना। इसके कंपैरिजन में अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर पे चले जाएं तो अलर्ट तो वहां हर जगह रहेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक इतनी जरूरत नहीं होती उस एरिया में। तो बिल्कुल। इट डिपेंड्स अपॉन, और कश्मीर इतना सेंसिटिव है। जी। नबील साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको हाँ, सुन और पाता एक हूँ और सर। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमने बात की खुद, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, ज़्यादातर कश्मीर की हम बात करते हैं कि उनको चाहे कि फ़ौज में जाए, पुलिस में जाए, लेकिन कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि बिल्कुल अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी आपको लगती है कि अब हमें ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, बच्चों को कहना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और जो हमारे फौजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे आए, क्योंकि इस बात में भी हकीकत है कि कहीं ना कहीं एक गैप भी पैदा हो चुकी है। उस गैप को कम करने के लिए, फिल करने के लिए फौजियों को चाहिए कि वो टीवी पे आए, लोगों से इंटरेक्शन करे, बात करे, जिस तरह से हमने खुद देखा कि काफ़ी फौज ने ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं साउथ कश्मीर में। सर। सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे मेरा सोशल मीडिया पे आने का मकसद क्या है। फौज एक ऐसी एक, मैं मानता हूँ कि हम फौजी ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर आपको टीवी पे न्यूज में नहीं दिखते हैं। पुलिस दिखती है, लोगों को पुलिस का लाइफस्टाइल पता है, पुलिस का काम करने का तरीका पता है, फौज का नहीं। जरूरी है कि एडवर्टाइजमेंट हो, जरूरी है कि हम जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, स्पेशली हम जैसे लोग, क्योंकि हमारा नौजवान हमारी बात को ज्यादा सुनेगा कंपैरिजन टू बाहर वालों की। तो हम जैसे नौजवान जब ग्राउंड पे जाएंगे, जब ओपन रिक्रूटमेंट में जाएंगे, बच्चों को गाइड करेंगे कि नहीं आ पाए, तभी उनका दिल जीता जाएगा, तभी वो आएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बेसिक स्टेप है जो इसकी बहुत जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग आज फौज में या पुलिस में कहीं भी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है ग्राउंड पे लाए और यूथ को मोटिवेट करने के लिए काम करे। और मैं समझता हूँ मेरा मकसद तो यही है कि जितना हो सके अपने यूथ को मोटिवेट करना। जी। आपसे और एक सवाल जो है बड़ा अहम, क्योंकि मुझे, मेरे पास अब कुछ सवाल भी आ रहे हैं, पहली बार ऐसा है कि लोग अब सवाल भेज रहे हैं मुझे, वो ये आप जानना चाहते हैं कि एक फ़ौजी की, ये मेरे साथ मुनीर अहमद है, ये कुपवारा से है, ये लिख रहे हैं कि एक फ़ौजी की लाइफ कैसी होती है। आज मैं चाहूँगा कि आप बता दें, एक फ़ौजी की लाइफ कैसे होती है, एक दबंग लाइफ होती है, या जैसे हम देखते हैं कि जो फ़ौजी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं चीज़ों में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फौज की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है आज की डेट हम्म। में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, आपको हमको एक इज्जत, एक देखिए हम लोग इज्जत के लिए तो काम करते हैं ना, इज्जत आपको बहुत ज्यादा मिलती है। सेकंड थिंग, आपको पे बहुत अच्छी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड, आपको फैसिलिटी सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स को भी मिलती है। इवन कि आपका कोई फैमिली का मेंबर बीमार हो गया, उसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो और ये भी मैं कहूंगा कि हालांकि मैं ये चीज बोलना चाहता कि खुदा न खास्ता आप शहीद हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो देखिए इंसान के बाद तो एक पैसा ही है ना जो आपके काम आएगा। इंसान चला जाए तो फिर पैसे की जरूरत होती, तो वो भी आपको मिलता है। हम्म। तो मैं ये मानता हूं कि ये सारी चीजें हैं। सेकेंड थिंग इज, आपको कोई ऐसी जॉब नहीं मिलेगी जो आपको रोज कहेगी कि आप फिट रहे। हम्म। आपको कोई नहीं कहेगा। आप अगर बिल्कुल। एक टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप अगर एक इंजीनियर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपके काम, ये आपको ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी जहां आपको फिट रहने के भी पैसे मिलते हैं। देखिए, हम्म। हमारा हम्म। सुबह का प्रोग्राम ही पीटी होता है। हम्म। तो मतलब आपको फिट रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए आपको सरकार पे भी दे दी है कि यार आप बिल्कुल। फिट रहे। हम्म। ठीक है। तो ये एक लाइफस्टाइल है। सेकंड थिंग इज कि हम लोग सब एक एक रहते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफ सुख दुख हम सबको पता लगता रहता है। हम्म। तो एक बहुत बड़ा परिवार सा हम रहते हैं। जी। तो और चैलेंजेस भी रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज फ्री तो मिलती नहीं है, हर चीज की एक कीमत है, और फौज में एक रहने की भी पॉजिटिव ज्यादा चीजें हैं और थोड़ी बहुत जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम जी नेग्लेक्ट जी। कर सकते हैं। सर आखिर में एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम है और मैं चाहूँगा कि उसका जवाब भी आप दे। वो ये कि जो हमारे बच्चे बंदूक उठा चुके हैं, जिनके हाथ में हथियार है, जो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो जाते हैं और बाद में आप देखते हैं कि उनकी लाइफ कितनी शॉर्ट होती है, उनके लिए आपकी कोई मैसेज होगी एक फ़ौजी की तरह से? सर मेरा काफी क्लियर मैसेज है, हम जम्मू कश्मीर के युवा बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और हम जिंदगी में कुछ भी चाहे तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को रखना सही तरीके से आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज गलत हो रही है, आप मुझे बोले मैं आपके साथ स्टैंड करूंगा, लेकिन सही तरीके से। हमें हमें अपना देखिए, हम लोग अपनी इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि हर चीज करने का एक तरीका होता है। हमारी कोई चीज हमें सही नहीं लग रही, हम उसको सही तरीके से बोलेंगे। सेकंड थिंग इज, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, मैं बिल्कुल कंप्लेन, मैं उसका हिस्सा बनूंगा, उस जगह जाऊंगा, उस डेजिग्नेशन पे जाऊंगा और फिर चेंज करूंगा। हम क्यों ना कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हर हर बच्चा हर जगह अच्छी अच्छी, हम किसी भी गलत चीज को उठा के हम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। अपना हमारा जी मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील अहमद वानी, असिस्टेंट कमांडर BSF।